आज आप सब माताएं बहन भाई, वैसे तो आज के दिन यहाँ सत्संग होता ही है, लेकिन आज हम सबका एक बहुत अच्छा दिन भी है और भाग्य भी हमारा अच्छा है कि पूर्णमासी हमारे देवी के दिनों का ये अंतिम दिन है। पूर्णमासी जो है ये समाप्त हो रही है। आज के दिन हमने आप सबको देवी के ही दर्शनों के लिए आमंत्रण किया। अब प्रभु कृपा है, वैसे तो हमारे संत मत में इन देवी देवताओं का ऐसा तालमेल नहीं है और ना इनका ऐसा हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब हम इनकी पूजा करने के लिए नहीं कहते तो इनके हम दर्शन करने के भी उपलक्ष्य में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी समय समय की और कुछ ऐसी हमारे आप सबकी प्रेरणा है कि मन की कुछ तृष्णाएं रहती हैं कि हम देवी देवताओं के भी दर्शन हो जा करें, क्योंकि रूहानियत का जो रास्ता है, जो सच्चा परमात्मा का रास्ता है, वो हमारा इन सारी देवी देवताओं से ऊपर है। इसलिए हम देवी देवताओं का ध्यान नहीं कर पाते हैं। आज हम सभी इसी मतलब वजह से और इसी आज भाव से हम सब आए हैं, जो हमने आप सबको कहा कि देवी के दर्शन होंगे, तो आप उसी उद्देश्य से उसी ध्यान से बैठे। क्यों? अगर आप अपने ऊपर के ध्यान से बैठोगे तो आपको अपने गुरुओं के दर्शन होंगे, आपको ज्योति के दर्शन होंगे, प्रकाश होगा। और अगर आप देवी के ध्यान से बैठोगे तो आपको देवी के दर्शन होंगे। ये आपका ध्येय ध्यान है कि हम किस रूप में बैठे, क्योंकि मैं ये नहीं आज कह सकता कि आपसे कि आप गुरुजी के ध्यान में बैठे या आप अपने और किसी ध्यान में बैठे, लेकिन जो मैंने कहा है वो मैंने देवी के ही बारे में कहा है, क्योंकि देवी की कुछ ऐसी हमारे आपके अंदर तृष्णा रहती है। काफी माताएं बहन भाई दर्शनों के लिए मंदिर मस्जिद वहां जाते हैं जहाँ इनके स्थान है, और उनके दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। काफी हमें परेशानियां होती हैं, लेकिन जो सच्चा दर्शन है, सच्चाई जो हमारे आप सबके अंदर है, वो हमारे आपके हृदय में। तो वही आज आपको हम आपके अंदर देवी से प्रार्थना है हमारी, वो दर्शन दे। तो आप उसी भाव से बैठे। मैं आज बाड़ी नहीं दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, समय नहीं है, और आप उसी के उपलक्ष्य में बैठे। तो सब माता बहने बिल्कुल जैसे भी अपनी स्वतंत्रता से और जैसे भी आप अपने हिसाब किताब से बैठ सकती हैं, वही तरीका से बैठे। और सबका ध्यान अटैचमेंट कहाँ पर, जहां हम मेहंदी लगाते हैं, ध्यान यहाँ रखें और आप अपना वैसा ही ध्यान करें जैसे आप अपने भाव से आए हो, वैसा ही ध्यान करें। फिर जैसी प्रभु कृपा, जैसी देवी की कृपा आपको स्पर्श होंगे। तो मैंने मेरा कहने का भाव ये है कि हमें ये देवी का हमारा जो रूप है, देवी हमारी जो है, इस देवी का रूप स्वरूप हमारी आदि शक्ति से तालमेल है, क्योंकि ये हमारे कंठ के ऊपर है। कंठ के जो हमारे स्थान है वहाँ हमारी देवी का स्थान है, और ये वास्तव में ही हमारे जो भी देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनको हम देवी का जो दर्जा दिया है वो माँ के रूप में दिया है। ये देवी इन देवी देवताओं को भी अपनी शक्ति से प्रभावित करती है और शक्ति भी देती है। इसलिए देवी का और दुर्गा का बहुत ही जो है मानवर है और बहुत ही वो शक्तिशाली है। तो आप लोग सब माताएं बहन, मैं जैसे ही कहूँ वैसे ही आप अपने अंतर ध्यान करके और ध्यान अपना यहाँ लगा के सब माता बहनें बैठे, उनको अवश्य देवी का दर्शन होगा। और कोई भी अगर देवी किसी भी अगर जोर में तोड़ में या आती है तो कोई माता बहन अपना ध्यान ना बांटे, ध्यान को अपना अटैचमेंट रखे और आए, वो अपने किसी भी रूप में आए,
लेकिन आप अपना ध्यान में रहें। जे नहीं उन पे कैसी आ रही है या थोड़ा जोर जोर से आ रही है तो हम अपनी आंख खोल लें। आप आंख खोल लोगी, देवी का दर्शन पर सोना मुश्किल है। तो इसलिए देवी का आप जो है ना आप अपने अंदर ही करें। और जो धुन आवाज आ रही है उसे आप सुने नहीं, आप सुने तो लेकिन ध्यान ना दें, ठीक है, ये ध्यान रखें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। तो अब सब माता बहनें अपना अंतर ध्यान करें और आंख बंद करके जहां मैंने बताया है आप अपने उसी बेंदी की जगह पर आप अपना ध्यान लगा करके और आप अपने देवी रूप स्वरूप में बैठे। और जो भाई बहन अपने किसी भी और रूप में बैठना चाहते हैं, प्रभु कृपा होगी, उनको उनके गुरु के भी दर्शन होंगे, उनको आगे उनके ज्योति के भी दर्शन होंगे। तो आप लोग जैसे भी आप मन इच्छा मन भावना से बैठोगे वैसा ही आपको दर्शन होगा। तो आप अपना अंतर ध्यान कर लो आंख बंद करके और अपना मस्तक पर ध्यान लगाओ।